जाति और बिरादरी के नाम पर वोट पड़ेगा और फिर हमारी सरकार बन जाएगी। नहीं साहब नहीं, ये जात और बिरादरी पर आप सरकार नहीं बना सकते। ये हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह नहीं है कि एक बिरादरी दो बिरादरी मिलकर के कहीं अपना सरकार बना ले। देखा जा रहा है कि महिलाओं पर लगातार टिप्पणी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव पर भी टिप्पणी की गई, लेकिन अखिलेश यादव क्यों खामोश रहे, हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ की आवाम है उनसे हम जानने की कोशिश। लगातार जो महिलाओं पर टिप्पणी की जा रही है, चाहे वो इकरा हसन हो या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव हो, लेकिन अखिलेश यादव क्यों खामोश है? सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के किसी भी आदमी को, शख्स को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भी औरत के ऊपर कोई टिप्पणी करे। ठीक है, मस्जिद चली गई थी, कैसे चली गई थी, ठीक है, फिजूल की बातें नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, समझदार नेता हैं। उन्होंने अपने भावनाओं को अपने अंदर रखते हुए कि किसी भी बात से जन भावनाएं भड़क जाएं तो उसको करते हुए वो खामोश हैं। और खैर उनके कार्यकर्ताओं ने अपना जो दिखाया है और रशीदी जी को जो 2-4 रसीद कर दिए हैं, वो सही काम हुआ है। इससे एक संदेश हर साधु, सन्यासी, मुल्ला, मौलवी सबके पास चला गया है कि अगर आप स्त्री जाति पे कोई भी लांछन या कुछ लगाएंगे तो यही हाल होगा। और आम पब्लिक को यही हाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल FIR जल्दी होती नहीं है, कोई किसी का सुनता नहीं है। ठीक है, अखिलेश जी ने बहुत समझदारी का एक काम किया है, नहीं बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और उनकी कभी कभी ये होता है कि बड़े नेताओं की जो महिलाओं की बात है तो अखिलेश जी को खामोश नहीं होना चाहिए, चाहे इकरा हसन की बात की जाए या फिर अब उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव की बात की जाए। ऐसी तमाम महिलाओं हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खामोश क्यों है? कभी कभी होता क्या है कि देखिए, ये राजनीति है, वोट की राजनीति है, ठीक है। कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है, तो उल्टा पासा ना पड़ते हुए उनकी खामोशी सही है। बाकी तो उनके कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं। उन्होंने कान के नीचे 8-10 जो रसीद कर दिए है ना, उससे बहुत आनंदित हुआ हूँ। और ऐसा आम आदमी को करना चाहिए। तो कार्यकर्ता फिर इकरा हसन पर जो जिसने टिप्पणी किया था उसको क्यों नहीं रसीद कर पाए? उनको भी करना चाहिए था। डर है क्या कुछ? उनको मारेंगे तो कुछ डर हो गई? नहीं, उनको भी जिसने भी जो बोला होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करता हूँ आम जनता से, या मुल्ला है, मौलवी है, साधु है, सन्यासी हैं, फिजूल कुछ हमारे ही अपना समाज के साधु सन्यासी महिलाओं के लिए 15 साल में शादी कर देनी चाहिए, 95% करप्ट हो गई है, 5% बची हैं। तो ये सब अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी वाणी पे अपना कंट्रोल करो। और नहीं तो जिस दिन पब्लिक अपने पे आ जाएगी तो ना साधु रहेगा, ना सन्यासी रहेगा, और ये ना मुल्ला रहेगा, ना मौलवी रहेंगे, आदमी दौड़ा दौड़ा के पीटेगा। रशीद जी को रसीद कर दिया गया कानों के नीचे उनके। इकरा हसन पर टिप्पणी करने वाला क्यों अभी बचा हुआ है? ना पुलिस की गिरफ्तारी, ना कार्यकर्ताओं के हाथ आया। अखिलेश यादव संवेदना का नाम है, अखिलेश यादव विचार का नाम है। जैसा कि अखिलेश यादव के जो व्यवस्था है, जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनका सार्वजनिक या मीडिया के माध्यम से जो वो डिबेट करते हैं, सार्वजनिक मीटिंगों में जो बोलते हैं, ये क्लियर बात है कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव हर इशूज से, हर ज्वलन समस्याओं से, हर चुनौतियों से ये विलग हो जाते हैं। जो आप ये सवाल कर सकते हैं कि साहब ये कहां? आज तक पूरे 7.5 साल के इनके जोगी जी के कालखंड का पूरा उत्तर प्रदेश के अगर भूगोल को आप खंगाल दें भाई, और तो भूगोल भारतीय जनता पार्टी ने कोई तैयार नहीं किया। केवल समाज में नफरत की खेती किया,
समाज में समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा कर दिया। समाज में एक दूसरे के बीच जो है इतनी चौड़ी खाई रच दी कि अब आप समझ लीजिए कि वो खाई कोई भी सरकार को पाटने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब रह गया सवाल कि भाई आजम खां के साहब के बारे में नहीं उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने तमाम सपा नेताओं के बारे में उनके ऊपर तमाम जुर्म हुए नहीं बोले। तो अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी जो सपा का नेतृत्व कर रहे हैं, ये काफी चौंकाने वाला है। हम समझते हैं कि सपा के अतीत को, सपा के वर्तमान को, सपा के भविष्य को इनकी एक एक गलती, चूंकि आप कमांडर हैं, आप कमांडर का ही नाम से भूगोल बन रहा है। आज जो आप गोल का रेखा बना रहे हैं, ये हम समझते हैं कि सपा को आने वाला कल में इनकी एक एक त्रुटियां जब सपा के सामने सवाल बनकर खड़ी होगी तो सपा बिलबिला उठेगी, सपा के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। इसलिए सपा पार्टी उसके कार्यकर्ताओं पर हमला, उत्तर प्रदेश में 7 साल में एक भी आंदोलन को नहीं इन्होंने टेकअप किया, कहीं कोई घटना में इनकी कोई भूमिका नहीं रही। प्रदेश के सबसे बड़े पार्टी भी हैं, लेकिन अगर कोई वाराणसी में देख लीजिए नहीं थे, मिर्जापुर में देख लीजिए नहीं थे, झांसी में देख लीजिए नहीं थे, पीलीभीत में देख लीजिए नहीं थे, उन्नाव में देख लीजिए नहीं थे, शाहजहांपुर में देख लीजिए नहीं थे, यहाँ तक कि कानपुर में देख लीजिए नहीं थे, हाथरस में देख लीजिए नहीं थे, बुलंदशहर में देख लीजिए नहीं थे, ये बदायूं में देख लीजिए नहीं थे, ये कहीं नहीं थे। ये केवल इनको ये अब लगता है कि हमारा वोट एकदम फिक्स है, हमको अब वो काम करने की जरूरत नहीं है, हमको आवाम को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, हमको आवाम को खिदमत करने की जरूरत नहीं है, हमको आवाम को सहयोग देने की जरूरत नहीं है। जाति और बिरादरी के नाम पर वोट पड़ेगा और फिर हमारी सरकार बन जाएगी। नहीं साहब नहीं, ये जात और बिरादरी पर आप सरकार नहीं बना सकते। ये हिंदुस्तान में कोई ऐसा जगह नहीं है कि एक बिरादरी दो बिरादरी मिलकर के कहीं अपना सरकार बना ले। मैं उनको बार बार आगाही इस बात को कर रहा हूं कि आप अपने जो संवैधानिक धर्म है, सरकार बन रही है, आप कह रहे तैयार होना पड़ेगा, वो तो तैयार हो गए, सरकार बना ली। अच्छा सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है साहब। जो लड़के शादी के लिए पढ़ते हैं वो भी आईएएस का ख्वाब देखने लगते हैं, तो अच्छा सपना देखना तो अच्छी बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप मुगालते में मत रहिए। ये राजनीति है, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, वो भी आप उससे लड़ने के लिए तैयार आपको होना होगा। जो साधन संपन्न है, जो बाहुबली है, जो धर्म गुरु के रूप में एक देश का बहुत बड़ा तबका का प्रतिनिधित्व करता है, उससे आपका जंग है। और जंग को आप हल्का मत लीजिए, नहीं तो सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल तुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। जय हिंद। लगातार महिलाओं पर टिप्पणी हो रही है, लेकिन सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश, अब तब खामोश हो गए जब उनकी पत्नी पर इस तरीके की टिप्पणी की गई मौलाना के द्वारा। देखिए, मौलाना द्वारा गलत टिप्पणी की गई है। हम मौलाना को बोलते हैं, अगर आप ये योगी के टिप्पणी किए होते तो आपका बुलडोजर से घर टूट जाता। अखिलेश जी क्यों खामोश है? अखिलेश जी इसलिए खामोश है कि अखिलेश जी के बोलने वाले हजार हैं, और अगर योगी के कोई आदमी करते हैं तो आप कुछ भी नहीं, ना अखिलेश कर सकते हैं ना राहुल कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं होगा, उनको सर्टिफिकेट मिला है। अखिलेश जी के चाहने वाले हजार हैं, बोलने वाले हजार, तो इकरा हसन पे क्यों खामोश थे सब? इकरा हसन पे बोला गया, ऐसा नहीं है खामोश नहीं। हाँ बोला, कहीं दिखा तो नहीं, हमने सुना है, बहुत लोगों ने बोला, पर इकरा डिम्पल जी पे बोलने वाले को ढूंढ के मारा गया, मौलाना को। देखिए,
अब इकरा हसन पे बोलने वाले राणा जी कहाँ चले गए? अभी तक कह रहे ढूंढ रहे हैं, अभी ढूंढ ही रहे हैं। वो मुस्लिम थे, मुस्लिम को मारना आसान है इस राज्य में। मुस्लिम को कोई भी उठा के मार सकता है, कुछ नहीं होगा, उसको शाबाशी मिलेगी। और ठाकुर को मारना मुश्किल है, और ठाकुर को छोड़िए, बीजेपी के आदमी को मारना मुश्किल है। आप बताइए, इकरा हसन तो सांसद है। जब कर्नल सोफिया पे बात हुआ था तो कोई बोला था? जब आप विंग कमांडर, डिम्पल भी तो सांसद है। सांसद लोग, जो हम लेफ्टिनेंट कर्नल की बात कर रहे हैं, सोफिया कुरैशी, उनके बारे उनको भी छोड़िए। एयरफोर्स के चीफ को बोला था, कोई बोला था? उसको भी छोड़िए। CSDS के लोगों को बोला था, कोई बोला था? उनको भी छोड़िए। पूरे महिला को जो बोला 25 वर्ष हो के आती है, 25 साल में, कोई कुछ बोला? कुछ हुआ? उनका नहीं हुआ। उसके अलावा हर महिला को गाली दिया जा रहा है। कुछ महिला जो आप, कोई बोले या ना बोले, जैसे महिलाओं पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना चाहिए था, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पार्टी के एक महिला सांसद इकरा हसन पर इस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, सब खामोश क्यों हो जाते हैं इसे पे? देखिए, ये पॉलिटिकल, हम वो ठीक है, खामोश, अगर खामोश नहीं होंगे तो इकरा हसन को उनको टोपी पहना दिया जाएगा, उनको मुसलमान का टोपी पहना के मुसलमान बना दिया जाएगा फौरन। अखिलेश को तो फौरन मुसलमान बना दिया जाता है। और मोहन भगवान जाके मस्जिद में करते तो नमाजवादी नहीं होते। अगर डिम्पल जी चली आती है मस्जिद में तो वो नमाजवादी हो जाती हैं। पर अगर अखिलेश जी वहाँ पर जाते हैं, अगर भागवत जी मुसलमानों से मिलते हैं तो वो नमाजवादी नहीं होते। आज अखिलेश ने अगर इकरा का बोला होता तो पूरा इलेक्शन तक यही चलता कि ये तो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान का सपोर्ट करते हैं, हिंदू का विरोधी है। इसलिए जो किया अखिलेश ने सही किया, राजनीतिक तरीके से किया। डिम्पल को किसी का जरूरत नहीं है। डिम्पल जी और इकरा हसन के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी सांसद है। अगर कोई बोलेगा तो लड़ने के लिए हम लोग हैं, हम लोग उनकी जबान खींच लेंगे। कर्नल सोफिया को बोलेगा, उनका कब मारने जाएंगे उस राणा को? हम हसन पर जिसने बोला, हम कोई लुच्चे लफंगे नहीं है जो मारने, हम शब्दों वो जो मारे मौलाना को मारो, लुच्चे लफंगे हैं, उसमें कौन दो रहा है? जो किसी को मारेगा समाधान नहीं कहते, हम उसको FIR करो, उसको जेल में डालना चाहिए। कह रहे वो जो मारे वो लाखरे। देखिए, टीवी स्टूडियो की स्क्रिप्ट वीडियो है, स्क्रिप्टेड लोग हैं। TRP के लिए ये बड़ा देश में बड़ा खेल हो रहा है। जो मौलाना के ऊपर हमला हुआ वो TRP का एक खेल है। जनता जिस दिन समझ जाएगी उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। और जहाँ तक बात है इकरा हसन की बोलने वाले, देखिए, इस देश में मुसलमान एक ऐसी कौम है जिससे आप लिंच कर दें, मार दें, तो यहाँ की सरकारें उसको फूल मालाओं से स्वागत करती है। यही वजह है कि किसी भी मुसलमान को कोई भी ठोक दे और सरकार उसको करती है, बढ़ावा देती है। ये देखिए, कह रहे हैं कोई भी मुसलमान को मार दे यूपी में तो सरकार उसको बढ़ावा देती है, उसका स्वागत करती है। ये सब तो देखिए, पहले ये 2012-17 का शायद बता रहे होंगे। आप बता दिए इतने मुसलमान यहाँ टहले, कोई मुसलमान मार दिया गया हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ का शासन है यहाँ पर। तो यहाँ पर न कोई मुसलमान मारा जाएगा, न कोई दलित मारा जाएगा, न कोई माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, और न ही किसी के ऊपर अत्याचार किया जाएगा। तरह तरह की राजनीति जो हो रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में टिप्पणी किया जाएगा महिलाओं पर। चराग बुझने के पहले जैसे चराग देखते हैं आप, लगता है फड़फड़ा रहा है, तो जो चराग के जलाने वाला तो समझता है रोशनी बहुत हो रही है, लेकिन उसके बाद वो एकदम से बुझ जाता है। तो यही हाल समाजवादी पार्टी का इस वक्त है कि 2027 में ये समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। ये लाख जतन कर ले, ये लाख मुद्दे उठा ले, लेकिन सरकार देख रहे हैं आप, सरकार जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बनी मोदी जी की, और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब विपक्ष को बेचैनी ये है, कांग्रेस अपना जनाधार पा नहीं रही है। सपा के पास जो जनाधार था उसको उन्होंने जो है डिवाइड करने की कोशिश की, उसको उन्होंने चाहा कि हम सत्ता में परिवर्तित कर लें, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर इनके साथ था अल्पसंख्यक समाज। अल्पसंख्यक समाज ने जब देखा कि लगातार जो बड़े नेता अल्पसंख्यक समाज के, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक समाज को जोड़ा था, उनके ऊपर जब बुरा वक्त आया, उनको जब जेल जाना पड़ा, उनको जब सजा भुगतनी पड़ी, चाहे वो इरफान सोलंकी की बात कर ले, चाहे आजम खान की बात कर ले, बहुत से ऐसे नाम है जो नाम लिए भी नहीं जा सकते, बहुत से लोगों का इनकाउंटर भी हो, तो कहीं भी अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नहीं दिखा दिया। हाँ, ये जरूर हुआ कि गाजीपुर में 3 यादव को करंट लगा तो अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट कर दिया। तो इस तरीके की राजनीति करने वाले लोगों से अब जनता सतर्क हो चुकी है। अब इनके ऊपर ना भरोसा करेगी, ना इनके चाल चरित्र के ऊपर जो विश्वास करेगी। डिम्पल यादव पर क्यों खामोश है अखिलेश यादव? आप समझ सकते हैं कि डिम्पल यादव पर तो पत्नी है ना, खामोश सिर्फ इस वजह से है कि वो चाहते हैं कि दूसरा हमारे समाज के लोग सुरक्षित रहें और दूसरा समाज उनके लिए जंग लड़े। अरे भाई, दूसरा समाज तो तब भी नहीं बोला जब इकरा हसन के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी की गई, इतना बड़े बातें की गई। हमारे ख्याल से तो अखिलेश यादव को उसी वक्त मैदान में आ जाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने शांति रखी और वो दिखलाना चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं, हम निष्क्रिय हैं। लेकिन जब उनकी बिरादरी के ऊपर होता है, उनके डिम्पल भाभी पर जिस तरीके से कमेंट हुआ, तो उन्होंने अपने ही लोगों को पोषित करते पीछे से बैकअप दिया
दिया उनको बाकायदा कि आप इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, लाइव डिबेट हो रही है, वहाँ पर जाके आप लोग मौलाना को मारिए। तो इस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव पीछे तक करते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो देखिए, जो हमने जानने की कोशिश की कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पर इस तरीके से टिप्पणी की गई, उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्यों खामोश रहे, लेकिन लोगों का यही कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2027 चुनाव को देख रहे हैं, इसीलिए खामोश बैठे हैं। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।